हुकूमत ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में अहम तरमीम की मंजूरी दी है, जिससे मुल्क की मौजूदा रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी मुतवक्के है। अब इस मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में यूरो 5 मेयार का पेट्रोल और डीजल तैयार करने के साथ इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम करना और एनर्जी सेक्टर को ज़्यादा मजबूत बनाना है। पाकिस्तान में इस वक्त खाम तेल की रोज़ाना पैदावार 71,540 बैरल तक पहुँच गई है, जो कि डिमांड के मुताबिक बहुत कम है। OGDCL की तेल पैदावार में हफ्तावार 1.1% इजाफा हुआ है, जबकि पैदावार 37,695 बैरल यौमिया है। अब POL की पैदावार में 0.8% इजाफा हुआ और यहाँ पैदावार 4,159 बैरल तक पहुंची है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तेल पैदावार मामूली कमी के साथ 11,877 बैरल पर है। अब इसके साथ नशपा ऑयल फील्ड बदस्तूर मुल्क का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला फील्ड है, जिसकी रोजाना पैदावार 10,922 बैरल तक पहुंच गई है। इस मौके पर हुकूमत की ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में अहम तरमीम और अपग्रेडेशन के मंसूबे मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल को देखते हुए काफ़ी अहम हो गए। हुकूमत के मुताबिक अपग्रेडेशन के बाद लोकल रिफाइनरीज ज़्यादा पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तैयार करेंगी, जबकि कम डिमांड के साथ फर्नेस ऑयल की पैदावार नुमाया तौर पर कम हो जाएगी। इससे न सिर्फ फ्यूल की दस्तियाबी बेहतर होगी, बल्कि सालाना अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। तरमीम शुदा पॉलिसी के तहत रिफाइनरीज को 7 साल के लिए 10% टैरिफ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इंपोर्टेड मशीनरी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा और इसके साथ ही कई और अहम पॉइंट भी इस पूरी पॉलिसी में शामिल हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस पॉलिसी में जो तरमीम लाई जा रही हैं, इसके बाद क्या तेल की पैदावार हमारे यहाँ बढ़ सकेगी? जो डिस्कवरीज हुई हुई हैं, क्या उनमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सकेगी या नहीं? इस पर हम खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं, वजारत ख़जाना के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि पॉलिसी साजी हुकूमत कर रही है, इसमें तरमीम भी कर रही है, लेकिन इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। लेकिन क्या इससे जो तेल की पैदावार है हमारे मुल्क में, जो ऑलरेडी बड़ी कम है, 71 और 72 हज़ार फ़ी बैरल के दरमियान है, तो इसमें क्या इससे इजाफा हो सकेगा? चूँकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो तेल की जो मकदार है उसका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको याद हो, मेरी जो लास्ट आपसे गुफ्तगू थी ऑन दिस सेक्टर, मैंने तब भी कहा था, तब हम बात कर रहे थे कि डेली प्राइसिंग पे चले गए। मैंने समझाया कैसे ये वीकली ही है, और मैंने कहा था कि एक वेल रेगुलेटेड मार्केट आर्किटेक्चर चाहिए अगर हमने इस चीज़ को ठीक करना है। आई एम गोइंग टू रिपीट जस्ट हेडलाइंस एंड देन गो ऑन टू दिस। जो आज हम मार्केट लिबरलाइजेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्राइसिंग एंड सब्सिडी रिफॉर्म, एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म जिसकी अगेन हम बात कर रहे हैं, जो आपने भी की, फिस्कल एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सेक्टर ट्रांजिशन फॉर लोकल सिक्योरिटी, इंडिजनाइजेशन, प्राइस स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये है जो पेट्रोलियम सेक्टर मांगता है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कल हम फिर कहेंगे जी आपने कहा था कि एक चीज़ हो गई, हम आगे बढ़ेंगे। जब तक ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज नहीं आएगा अरबाब, हम फिर भी स्क्रैम्बल करते रहेंगे। अब आ जाएंगे वेयर डू वी स्टैंड ऑन दी रिफाइनरीज। सिवाय पार्को को छोड़कर जो कि लाइट कन्वर्जन करती है, हमारी रिफाइनरीज तकरीबन 40 से 60 साल पहले लगाई गई थी। ये लार्ज क्वांटिटीज ऑफ FO बनाती हैं, ये भी याद रखिए, क्योंकि उस वक्त FO की ज़रूरत थी। हमें चाहिए क्या? MS यानी कि पेट्रोल और डीजल HST। अब डिमांड जो है हमारी जो सारी इंक्रीज हुई है एक्टिविटी की वजह से, कंटिन्यूज टू ग्रो। फर्नेस ऑयल डिमांड हैज़ कोलैप्स्ड। क्यों? क्योंकि उसको रिप्लेस किया है LNG ने, रिप्लेस्ड FO इन पावर जनरेशन। हमने तकरीबन FO के सारे प्लांट्स, मेरी आज ही गुफ्तगू हो रही थी जेनकोस की टीम से, जितने भी FOs के प्लांट हैं वो क्लोज हैं। इस वक्त हम यहाँ लोकल गैस पे हैं या LNG पे हैं, सो वी आर नॉट यूजिंग इट। कोल एंड रिन्यूएबल हैज गेन्ड मार्केट शेयर, मोर एफिशिएंट प्लांट्स एंड यूज लेस FO, अगर हम इवन FO को यूज भी करना चाहें। सो रिफाइनरीज प्रोड्यूस टू मच फर्नेस ऑयल दैट द मार्केट नो लॉन्गर वेट्स। अब 2023 की जो पॉलिसी थी, ये रिफाइनरीज वो आर्ग्यू करती थी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज अनसर्टन, इंसेंटिव्स जो इसमें दिए गए थे वो इनसफिशिएंट थे, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म लैक्ड क्लैरिटी, और लार्ज इन्वेस्टमेंट 1 से 2 अरब डॉलर जो थी वो कमर्शियली रिस्की थी। यार, कैन यू इमेजिन, इट हैज टेकन अस 3 years टू रिफाइन दिस, टू रन द काइंड ऑफ रिफाइनरीज जो 40 साल पहले लगी थी। ये है पॉलिसी रिस्पॉन्स। मैं अभी एक और इंटरव्यू में समझा रहा था, स्केल, क्वालिटी, डेप्थ, दैट इज गोइंग टू डिटर्मिन कि रिफॉर्म का इम्पैक्ट प्रोस्पेरिटी पे और इन सेक्टर्स पे क्या आएगा। अच्छा, अब आगे आ जाइए, यूरो 5 क्यों इंपॉर्टेंट है? जो ये प्रोड्यूस करेंगी, अगर हम ये 5 से 6 अरब डॉलर कर लेते हैं, एंड वील कम टू दैट। क्लीनर पेट्रोल है, क्लीनर डीजल है, लोअर सल्फर एमिशंस हैं,
बेटर इंजन परफॉर्मेंस है, इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी है, विच इज अ सिवियर क्लाइमेट चैलेंज। आप लाहौर जैसे शहर को आकर देखें, जब दिसंबर आता है तो क्या हालत बनती है। और इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्नेस ऑयल, वील प्रोड्यूस मोर पेट्रोल, मोर डीजल एंड लेस फर्नेस ऑयल। दिस मैचेस मच बेटर द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पाकिस्तान। यूरो 5 अगेन लोअर पोल्यूशन करता है, सो हेल्थ हैजर्ड्स कम होते हैं, लोअर पर्टिकुलर एमिशंस करता है, और क्लाइमेट कमिटमेंट्स दुनिया भर की जो है उनको सपोर्ट करता है। और ये जो मॉडर्न व्हीकल इंजन है ना, ये उनको भी सपोर्ट करता है। मेनी डेवलप्ड कंट्रीज यूरो 5 बल्कि यूरो 6 फ्यूल्स पर मूव कर गई हैं। अब आगे आ जाइए, मॉडर्न रिफाइनरीज विल प्रोड्यूस मोर डोमेस्टिकली। सो आप जो इंपोर्ट करते हैं, लाइक क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं, हम रशिया या ईरान का क्रूड इंपोर्ट कर कर नहीं इस्तेमाल कर सकते, बट अगर हम ये अपग्रेड कर लेते हैं तो ये हम काम कर सकते हैं। अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग द इंसेंटिव, ये जो 10% प्रोटेक्शन है डीम ड्यूटी, इसका पर्पस ये है कि जो रिफाइनरीज हैं, वाइल दे रिकवर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, विदाउट टेम्पररी प्रोटेक्शन ये काम कर नहीं पाएंगे। सो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। जो एस्क्रो अमाउंट है, ये एडिशनल ड्यूटीज जो कलेक्ट होंगी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, इसको अगर हम प्लेस कर देते हैं एक प्रोटेक्टेड अकाउंट में, बिकॉज हम हम पैसे को लेते किसी चीज़ के लिए, जीआईडीसी लेंगे, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और उसको इस्तेमाल कर लेंगे मेन फिस्कल बजट में। सो यू हैव टू बी हैव प्रोटेक्टेड अकाउंट सो दैट ये पैसे वहीं पे खर्च हों, ताकि फाइनेंसिंग रिस्क नहीं हो जाए। सेल्स टैक्स की जो एग्जाम्पशन है, हमने कई दफ़ा दिया है इंपोर्टेड मशीनरी पे, क्या कि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है वो लोअर हो जाए, सीम्स ओके। अच्छा, कस्टम्स ड्यूटी की जो रीइंबर्समेंट है, और इंपोर्टेड ड्यूटी जो हम रीइंबर्स करते हैं थ्रू IFEM, दिस फर्दर इम्प्रूव्स प्रोजेक्ट इकोनॉमीज। और इसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट समझिए। उससे क्या मतलब है, इसकी फास्टर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, लोअर कैपिटल कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसकी अपग्रेड के लिए जा रहे हैं हम एक तरह से, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स जो है उसको रिटेन कर सकते हैं। पर $6 अरब पाकिस्तान के लिए इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन जॉब्स, इंजीनियरिंग जॉब्स, सो इट्स अ गुड स्टोरी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करेगी, एनवायरनमेंट को। अब बात असल में जो आकर रुकती है कि क्या जो अथॉरिटीज जाकर कतर में, सऊदी अरेबिया में, गल्फ कंट्रीज में जब रोड शोज करती हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस, इससे बढ़ के यार मैं कहता हूं लोकल शोज करें, ताकि जो लोकल लोग हैं, दे हैव द मनी, कैन दे इन्वेस्ट इन दिस। इन्वेस्टर जो लोकल है उसको इनकरेज करें, ताकि इंटरनेशनल एनर्जी कंपनीज के साथ ये, जिसे कहते हैं ना, पार्टनरशिप कर सके। देखिए, पाकिस्तान में जो इसके रिस्क हैं, जो मैं तो पिछले 10 साल से ये स्टोरी सुन रहा हूँ, डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, कॉस्ट ओवररन, हर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कॉस्ट ओवररन करता है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ ओगरा का स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन इन दिस कंट्री, बिकॉज नेसेंट रेगुलेटर्स हैं, वो नहीं है। फ्यूल जो डिमांड है ये शिफ्ट कर सकती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। इधर हम जाकर ये काम करते हैं, हम इसको बहुत डिले कर देते हैं, फ्यूल की डिमांड सब उस पर चली जाती है। दिस चेंजेस द पैटर्न। सो आई एम श्योर कि इस पे कोई स्टडी करनी चाहिए। ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो शायद वीकन कर सकते हैं एज वी मूव अवे फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ फ्यूल एंड वी मूव इनटू ईवी। और फिर इस पे कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। एग्जीक्यूशन इन पाकिस्तान विल रिमेन टू बी द की। आखिरी बात ये मैं कहूँगा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन के लिए, इट्स अ गुड स्टोरी। इम्प्लीमेंटिंग दिस स्टोरी इज समथिंग दैट पाकिस्तान, लेट्स होप, कैन डू मच बेटर देन वी हैव डन इन द लास्ट 1 decade टॉकिंग अबाउट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।